Hello everyone. Today we will study the anomalous properties of the nitrogen. ठीक है, आज हम नाइट्रोजन की एनोमोलस प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं कि हमारा जो नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंट्स हैं उसमें हमारा जो नाइट्रोजन है वो आपका विद रिस्पेक्ट टू द अदर मेंबर्स ऑफ द नाइट्रोजन फैमिली नाइट्रोजन हमारा एनोमोलस बिहेवियर शो क्यों करता है। तो इसके 4 रीजंस हैं कि हमारा जो नाइट्रोजन है वो एनोमोलस बिहेवियर शो कर रहा है। तो फर्स्ट रीजन जो है वो है एक्सेप्शनली स्मॉल एटॉमिक साइज, इसका साइज बहुत ज्यादा छोटा होता है। सेकंड रीजन की हम बात करें, इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो हाई होती है। और थर्ड रीजन की हम बात करें, इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी भी काफी हाई होती है। और फोर्थ रीजन जो है वो है एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल इन इट्स वैलेंस शेल, इसके पास डी ऑर्बिटल नहीं होता है। ठीक है, सो दीज आर द 4 reasons due to which the nitrogen shows the anomalous behavior with respect to the other members of the nitrogen family. ठीक है, so let's study about the anomalous properties of nitrogen one by one. So the first property here is p pi multiple bond. तो just now मैंने आपको इसके 4 reasons बताए हैं कि नाइट्रोजन जो है इन 4 रीजंस की वजह से आपके एनोमोलस बिहेवियर शो कर रहा है। तो उसमें जो एक रीजन था वो क्या बताया था मैंने आपको, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। ठीक है, नाइट्रोजन के पास डी ऑर्बिटल नहीं होता है, इसी वजह से आपका जो नाइट्रोजन है वो p पाई मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। वेयर एज इसके जो अदर मेंबर्स होते हैं नाइट्रोजन फैमिली के, उनके पास अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल होता है, तो वो p पाई मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म नहीं कर सकते, इंस्टेड वो d पाई मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, सो नाइट्रोजन क्यों नहीं कर सकता? ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। ठीक है, सेकंड जो इसकी एनोमोलस प्रॉपर्टी है वो है कैटिनेशन। कैटिनेशन का मतलब हमें पता है क्या, सेल्फ लिंकिंग, है ना। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी को ही हम क्या कहते हैं, कैटिनेशन बोलते हैं। तो हमें पता है, अगर मैं नाइट्रोजन की एटॉमिसिटी की बात करूं तो नाइट्रोजन हमारा डाई एटॉमिक होता है। ठीक है, नाइट्रोजन हमारा डाई एटॉमिक होता है और हमें पता है इसमें जो ये हर एक नाइट्रोजन है, इन दोनों नाइट्रोजन के पास क्या प्रेजेंट होते हैं, आपके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन होगी इन दोनों एटम्स के बीच में, वो क्या होती है, क्वाइट लार्ज होती है। क्या बोला मैंने, जो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन्स होती है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन्स आपकी किसकी वजह से होती है, आपके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, जो कि नाइट्रोजन आपके एलिमेंट पे प्रेजेंट होते हैं उसकी वजह से क्या होती है, काफी ज्यादा होती है। मतलब यू कैन से लार्ज इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन्स होती है। तो लार्ज इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन्स होने की वजह से जो आपकी जो ये एन बॉन्ड लेंथ है वो क्या हो जाती है, आपकी ये जो सिंगल बॉन्ड यहाँ पे बन रही है, ये बॉन्ड कैसी होती है, आपकी वीक हो जाती है। ठीक है, ये जो बॉन्ड है आपकी एन सिंगल बॉन्ड, ये कैसी हो जाती है, वीक हो जाती है ड्यू टू दिस रीजन। ऑल्सो ये जो आपकी एन बॉन्ड लेंथ है ये भी आपकी क्या हो जाती है, स्मॉल हो जाती है। ठीक है, एक तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन ज्यादा होने के कारण आपकी जो ये एन सिंगल बॉन्ड है ये आपकी क्या हो जाती है, वीक हो जाती है। और प्लस ये जो बॉन्ड लेंथ है इसकी वो क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है। इन 2 रीजंस के कारण आपका जो नाइट्रोजन है वो कैटिनेशन की प्रॉपर्टी को शो नहीं कर सकता। ठीक है, वेयर एज इसके जो अदर एलिमेंट्स हैं वो आपके टेट्रा एटॉमिक होते हैं और प्लस उनकी जो सिंगल बॉन्ड है वो आपकी सिंगल बॉन्ड का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ड्यू टू इट्स बिगर साइज, आपकी वो कैसी होती है, आपकी स्ट्रॉन्ग होती है। उनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उनकी बॉन्ड्स में वो क्वाइट स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, तो इसके अदर मेंबर्स जो हैं वो कैटिनेशन शो कर सकते हैं, लेकिन नाइट्रोजन जो है वो कैटिनेशन शो नहीं कर सकता। नेक्स्ट हम आते हैं इसकी रिएक्टिविटी पे। तो अभी मुझे पता चला इसकी जो एन बॉन्ड लेंथ होती है वो क्या होती है, आपकी छोटी होती है, स्मॉल होती है। तो इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए, इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए आपको जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की जरूरत होगी, जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की जरूरत होगी वो भी
आपको क्या होगी, लार्ज अमाउंट में चाहिए होगी, है ना। इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको लार्ज बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की जरूरत होगी। तो इसी वजह से आपका जो ये नाइट्रोजन है ये आपका किस तरीके से रहना पसंद करता है, इनर्ट रहना पसंद करता है। इसी वजह से ये आपका क्या होता है, अनरिएक्टिव होता है। तो अगर हम इसकी रिएक्टिविटी की बात करें तो आपका जो नाइट्रोजन है वो क्या है, आपका लेस रिएक्टिव एलिमेंट है। ठीक है, तो रीजन, ये दो रीजंस है। ओके, नेक्स्ट हम मूव करते हैं इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे, दैट इज मैक्सिमम कोवैलेंसी। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, कोवैलेंसी का मतलब होता है बॉन्ड बनाना। ठीक है, तो जो हमारा नाइट्रोजन है वो मैक्सिमम कोवैलेंसी कितनी शो कर सकता है, 4। ठीक है, मैं दोबारा बता देती हूँ। अगर मैं नाइट्रोजन की कन्फिग्रेशन लिखूं 1s2 2s2 2p3 और इसके मैं अगर ऑर्बिटल बनाऊं, ये है 2s और ये है 2p। ठीक है, तो इसके पास अभी कितने आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं, आपको 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं। तो अभी यहाँ पे ये कोवैलेंसी क्या शो कर सकता है, 3। लेकिन मैक्सिमम कोवैलेंसी ये क्यों शो कर सकता है 4, क्योंकि इसके पास क्या होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि अगर मैं इसके इन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की ओवरलैपिंग कराती हूँ किससे, हाइड्रोजन से, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, NH3। ठीक है, क्या बन जाएगा मेरे पास, NH3। तो उसका जो स्ट्रक्चर होता है, जो इसकी ज्योमेट्री होती है वो आपकी क्या होती है, टेट्राहेड्रल। उसकी शेप कैसी होती है, पिरामिडल। ठीक है, और इसके पास क्या प्रेजेंट है, आपका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अगर इसे अमोनियम आयन बनाना है तो ये क्या करता है, इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, इस हाइड्रोजन को क्या कर देगा, ये डोनेट कर देगा। और क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर रहा है तो इसका मतलब 3 बॉन्ड तो इसकी इनकी वजह से बन गई और चौथी बॉन्ड इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की वजह से बन गई। तो टोटल जो कोवैलेंसी आपका नाइट्रोजन एलिमेंट यहाँ शो करेगा वो क्या करेगा, 4 शो करेगा। क्यों, क्योंकि ये अपने इन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देता है, डोनेट कर देता है। ठीक है, now moving to its sixth property, that is d pi p pi multiple bond। d pi p pi multiple bond आपका नाइट्रोजन फॉर्म नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल, whereas other members of its family form the d pi p pi multiple bond due to the presence of d orbital, but आपका नाइट्रोजन नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल होता है। ठीक है, इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आप मूव करते हैं, दैट इज नॉन मेटालिक। आपका जो नाइट्रोजन होता है वो कैसा होता है, आपका नॉन मेटल होता है। ठीक है, तो क्योंकि आपका नाइट्रोजन क्या है, नॉन मेटल है, और दूसरा रीजन है इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो क्या होती है, आपकी हाई होती है। इसी वजह से आपका जो नाइट्रोजन है वो क्या होता है, नॉन मेटालिक होता है। तो ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी योर नाइट्रोजन इज नॉन मेटालिक। बाकी आपको पता ही है कि नाइट्रोजन और फास्फोरस आपके नॉन मेटालिक होते हैं, आपके आर्सेनिक और एंटीमनी मेटालॉइड्स होते हैं, और आपका जो बिस्मथ है वो क्या होता है, मेटालिक होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके नेचर ऑफ हाइड्राइड्स की। तो अगर हम नेचर ऑफ हाइड्राइड्स की बात करें तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके NH3 ये वाला हाइड्राइड फॉर्म करता है, और ये जो हाइड्राइड है ये कैसा हाइड्राइड है, स्टेबल हाइड्राइड है। ठीक है, और स्टेबल हाइड्राइड क्यों है, क्योंकि नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से क्या है, क्वाइट हाई है। इसी वजह से आपका जो नाइट्रोजन का जो ये हाइड्राइड है वो हाइड्रोजन बॉन्ड भी क्या कर सकता है, फॉर्म कर सकता है। मैं आपको शो करके दिखा देती हूँ किस तरीके से करता है ये। इस तरीके से। ठीक है, तो ये एक NH3 मॉलिक्यूल है, ये एक NH3 मॉलिक्यूल है। ये जो डॉटेड लाइन से मैंने यहाँ पे बॉन्ड दिखाई है बिटवीन N एंड H, इसी को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से बहुत ज्यादा होती है, इसी वजह से आपका नाइट्रोजन जो है क्या फॉर्म कर सकता है, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। इसी वजह से इसका जो ये हाइड्राइड है वो क्या होता है, क्वाइट स्टेबल होता है। ठीक है,
अब हम इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? नेचर ऑफ ऑक्साइड। अगर हम इसके नेचर ऑफ ऑक्साइड की बात करें तो आपका जो नाइट्रोजन है वो 5 टाइप के ऑक्साइड्स को शो कर सकता है फ्रॉम द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +1 to +5। ठीक है, और इन ऑक्साइड्स का जो नेचर होता है वो क्या होता है? एसिडिक होता है, क्योंकि नाइट्रोजन नॉन मेटल है और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। तो नेचर ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ द नाइट्रोजन एलिमेंट इज एसिडिक। ठीक है, और इसकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो मैंने आपको बताई थी, वो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट के ग्राफ पे हम बताते हैं। जिस भी ऑक्साइड की ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज्यादा होगी उसका एसिडिक कैरेक्टर जो है वो क्या होगा? बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, मैं प्रीवियस वीडियो में इस चीज को एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ओके, नेक्स्ट आपकी इसकी जो प्रॉपर्टी है वो है क्या? नेचर ऑफ ट्राइहैलाइड्स। अगर मैं नेचर ऑफ ट्राइहैलाइड्स की बात करूं तो जो इसका स्टेबल ट्राइहैलाइड है वो आपका क्या है? NF3। इसके अलावा जो ये ट्राइहैलाइड फॉर्म करता है, जैसे कि आपका NCl3 हो गया, आपका NBr3 हो गया, Ni3 हो गया, ये जो ट्राइहैलाइड्स होते हैं इसके वो क्या होते हैं? अनस्टेबल होते हैं और एक्सप्लोजिव होते हैं। ठीक है, तो और इसके अलावा जो इसके ट्राइहैलाइड्स है, इसके अदर एलिमेंट्स के कंपैरेटिवली टू द नाइट्रोजन हैलाइड्स, आपके जो अदर एलिमेंट्स है नाइट्रोजन फैमिली के वो क्या होते हैं? आपके स्टेबल होते हैं। ठीक है, लेकिन नाइट्रोजन के ट्राइहैलाइड में जो स्टेबल हैलाइड है वो आपका NF3 है। बाकी आपके जो इसका NCl3, NBr3 और Ni3, आपके जो ये 3 ट्राइहैलाइड्स हैं ये क्या है? आपके अनस्टेबल है और एक्सप्लोजिव है। वेयरएज अदर एलिमेंट्स ऑफ द नाइट्रोजन फैमिली, उनके जो ट्राइहैलाइड्स होते हैं वो क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं। ठीक है, सो ये हमारी एनोमोलस प्रॉपर्टीज थी किसकी? नाइट्रोजन की। तो फर्स्ट थी p5 मल्टीपल बॉन्ड, सेकंड कैटिनेशन, थर्ड रिएक्टिविटी, फोर्थ मैक्सिमम कोवेलेंसी, फिफ्थ d5p5 मल्टीपल बॉन्ड, सिक्स्थ नॉन मेटालिक कैरेक्टर, सेवेंथ नेचर ऑफ हाइड्राइड्स, एट्थ नेचर ऑफ ऑक्साइड्स एंड द नाइन्थ वन इज द नेचर ऑफ द ट्राइहैलाइड्स। ठीक है, सो आई होप आपको ये क्या है? क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो आपसे पूछ लेते हैं कि जो आपका जो नाइट्रोजन है वो उसकी जो रिएक्टिविटी जो है वो कम क्यों होती है? तो आप बता सकते हो कि इसकी जो बॉन्ड लेंथ होती है वो छोटी होती है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ज्यादा होती है, तो ये इनर्ट होता है, अनरिएक्टिव होता है इन 2 रीजंस के कारण। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आपका जो नाइट्रोजन है N2 जो इसका मॉलिक्यूल है वो गैस क्यों होता है? रूम टेम्परेचर पे वो गैस क्यों होता है? तो आप उसका रीजन क्या बताओगे कि जो N2 के जो मॉलिक्यूल्स है वो आपके वीक वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से क्या होते हैं? अटैच्ड होते हैं। ठीक है, दे आर हेल्ड टुगेदर बाय द वीक वंडरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, जिसकी वजह से जब आपके N2 के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में जब क्या करते हैं? व्हेन दे कोलाइड, जब वो आपस में कोलाइड करते हैं तो इनके बीच की जो ये बॉन्ड है वो क्या हो जाती है? आपकी ब्रेक हो जाती है एट रूम टेम्परेचर, और इसी वजह से आपका जो ये N2 मॉलिक्यूल है यहाँ पे वो क्या रहता है? आपका गैस रहता है। तो गैस रहने का सबसे जो बिगेस्ट रीजन आप क्या बताओगे कि नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स जो है दीज आर हेल्ड टुगेदर बाय द वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द एनोमोलस प्रॉपर्टीज ऑफ द नाइट्रोजन। Thank you, class.